इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी, राजनीतिक रसूख का डर और 5 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। मामला इंदौर जिले की महू तहसील के ग्राम हरसोला का है, जहां एक बुजुर्ग ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। जमीन सौदे में 5 लाख की कथित ठगी, राजनीतिक रसूख दिखाकर दी बुजुर्ग को धमकी, बिना उपस्थित हुए ही करवा लिया नामांतरण, कांग्रेस नेता की धमकी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंदौर के द्वारकापुरी निवासी मनोहर कमलपुरिया ने जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि जो ग्राम हरसोला तहसील डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू में स्थित है, उसके सौदे में उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत के अनुसार 5 अगस्त 2024 को दिलीप सिंह गोयल नामक व्यक्ति के साथ भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया था। 13 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्री भी संपन्न हो गई। आरोप है कि रजिस्ट्री के समय 5 लाख रुपए बकाया थे, जिन्हें रजिस्ट्री के तुरंत बाद देने का वादा किया था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद खरीदार अपने वादे से मुकर गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए शपथ पत्र का गलत इस्तेमाल कर राजस्व अधिकारियों को गुमराह करते हुए उनकी अनुपस्थिति में ही नामांतरण करवा लिया गया। जब उन्होंने अपने पैसे की मांग की तो उन्हें लगातार टालमटोल किया गया। मामला यही नहीं रुका। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जब बकाया राशि की मांग की गई तो खरीदार ने खुद को कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली नेता बताते हुए धमकाया। आरोप है कि उसने कहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके बाद से फोन उठाना भी बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप संदेश जैसे सबूत भी मौजूद है, जिनमें बकाया राशि स्वीकार करने की बात कही गई है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि धोखाधड़ी धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया जाए, नियम विरुद्ध नामांतरण निरस्त किया जाए, 5 लाख की राशि बकाया दिलवाई जाए, भूमि पर तत्काल स्टे आदेश जारी किए जाए। मैं मनोहर गोविंद राम कमलपुरिया, द्वारकापुरी निवासी। मैंने अपनी जमीन पिकजम्बर वाले श्री दिलीप गोयल जी को बेची थी, जिसके 5 लाख रुपए पेमेंट बाकी था। बाकी होने के बाद बोले मैं रजिस्ट्री के टाइम दे दूँगा। उस समय रजिस्ट्री के टाइम भी मेरे को पेमेंट नहीं दिया। फिर मैंने पेमेंट के प्रेशर पेमेंट के लिए फोर्स किया तो बोले मैं नामांतरण के समय दे दूंगा। जब नामांतरण भी शपथ पत्र लगा के उन्होंने नामांतरण भी करा लिया। विशेष सूत्रों द्वारा मेरे को मालूम पड़ा कि वो नामांतरण भी हो गया। जब मैंने वापस उनके कई बार चक्कर काटे, घर भी गया, ऑफिस भी गया, फिर उन्होंने हमेशा यही बोला कि मैं दे दूँगा। फिर मैं राजकुमार बागड़ी दलाल से मिला, मैंने उनकी दलाली भी दी। फिर उनसे बोला कि मेरे को दिलीप सिंह गोयल से 5 लाख रुपये मेरे पेमेंट बकाया हुआ दिलाया जाए। मैं जब वहाँ उनके पास भी गया तो राजकुमार बागड़ी ने भी दोबारा फ़ोन उठाने से बंद कर दिया। कई बार मेरे को धक्के गिलवाए। दोनों ने, दिलीप सिंह गोयल और राजकुमार बागड़ी ने मेरे साथ मिलकर 420 का फर्जी काम किया है। कृपया कलेक्टर महोदय को मैं आवेदन देने आया हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए दिलवाया जाए। और क्या चाहते हैं? धोखाधड़ी की शिकायत करें? मैं चाहता हूँ कि धोखाधड़ी की शिकायत किया जाए, FIR की और FIR किया जाए इन दोनों के खिलाफ, और मुझे मेरा 5 लाख रुपए पेमेंट वापस दिलवाया जाए। साहब, इन 5 लाख रुपए को वो क्या धमकी देता है? दिलीप गोयल क्या धमकी देता है? मेरे बड़े बड़े नेताओं से पहचान है। मैं कांग्रेस का नेता हूँ। मेरा बड़ा लड़का, मेरा लड़का भी कांग्रेस का नेता है। और अच्छे कहीं भी आप कंप्लेन कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस की आपने बोला था पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्या बोला? मैंने ये भी कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। तब भी बोला वो अच्छे बोले तुम पुलिस में कर लो, चाहे कहीं भी कर लो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं देने वाला हूँ। मेरी अब भी बहुत अच्छी जान पहचान है। मेरा मेरा लड़का भी नेता है कांग्रेस का। हमारे पक्षकार हैं मनोहर कमलपुरिया। इनका एक शिकायती आवेदन कलेक्टर जनसुनवाई में दिया है। शिकायत इस संबंध में है कि इन्होंने इनकी जो कृषि भूमि थी वो पिकडम्बर के रहने वाले दिलीप सिंह गोयल को दलाल राजकुमार बागड़ी के माध्यम से विक्रय की थी।
विक्रय के बाद दिलीप सिंह गोयल द्वारा ये कहा गया कि जो बचे हुए 5 लाख की इनकी जो राशि है सौदे की, वो रजिस्ट्री होने के बाद तत्काल इनको दे दी जाएगी। लेकिन जब रजिस्ट्री की बारी आई और रजिस्ट्री हो गई तो उसके बाद वो टालमटोल करने लगा। उसी वक्त से बोलने लगा कि मैंने रजिस्ट्री के बाद नहीं, नामांतरण के बाद जो 5 लाख की बची हुई राशि है वो देने को कहा था। तो उसके बाद राजकुमार वागड़ी भी जो दलाल वहाँ पर उपस्थित थे, गवाह के तौर पर भी रजिस्ट्री में उनका नाम है, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमारी जान पहचान के हैं, अच्छे लोग हैं, कई सालों से व्यवहार है, तो ठीक है, नामांतरण जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप 5 लाख की राशि आपकी ले लेना। नामांतरण का समय जब आया, उन्होंने कहा दिलीप सिंह गोयल ने कि नामांतरण जब तहसीलदार महोदय के यहाँ पर जब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी तब आप जिस दिन बयान दे दोगे उसी दिन आपको मैं 5 लाख रुपए तहसील ऑफिस में ही आपको दे दूंगा। लेकिन जब उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, इनके द्वारा दिलीप सिंह गोयल को लगातार बार बार फोन किया जा रहा कि नामांतरण कब होगा, कब बयान के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। टालमटोल करने लगा कि अभी साहब छुट्टी पर हैं, दूसरे साहब आ गए हैं, नामांतरण की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, ऑनलाइन सर्वर खराब है, इस तरह की बयानेबाजी को करने लगा। जैसे ही लेकिन इसके बाद जब इन्होंने जानकारी निकाली, कुछ समय बाद जब इन्हें शंका हुई कि यार नामांतरण क्यों नहीं हो पा रहा है, वहां से पता किया तो पता चला कि इसने नामांतरण पहले ही इनके शपथ पत्र के आधार पर मात्र अपने नाम से जमीन का नामांतरण करवा लिया है और इनकी बिना उपस्थित हुए तहसील ऑफिस में नामांतरण जमीन का करवा लिया है। जैसे ही इन्हें ये जानकारी मिली तो उन्होंने दिलीप गोयल से फिर से चर्चा की, फोन लगाया, उनके घर गए। घर जाने के बाद पता चला कि घर जाने पर पहले तो उसने बोला कि घर आ जाओ, घर पर बात करते हैं, और घर बुलाकर इनको धमकाया कि मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है, मैं खुद कांग्रेस का नेता हूँ, मेरा बेटा खुद कांग्रेस का महासचिव जो भी जिस भी पद पर रह चुका है, बड़े बड़े नेताओं से उसकी पहचान है, तुम पुलिस में चाहो शिकायत करो, कलेक्टर में करो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह की धमकी इनको दी और पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद आज ये कलेक्टर जनसुनवाई में उपस्थित हुए और अपना एक शिकायती आवेदन दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि संबंधित भूमि के रिकॉर्ड में भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि विवादित जमीन को किसी अन्य को बेचा या गिरवी न रखा जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुकी है और अब प्रशासनिक जांच की मांग की जा रही है। क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, पहले तो फरियादी को पैसे देने में आरोपी दिलीप सिंह गोयल आनाकानी करने लगे और टालमटोल जवाब देते रहे। वहीं जब जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद मीडिया द्वारा उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो दिलीप सिंह गोयल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सिद्ध करते नजर आए और पत्रकार को ही देख लेने की धमकी देने लगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। सर, ये यहाँ पे एक जनसुनवाई में शिकायत की है, ये एक मनोहर कमलपुरिया ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि इनकी जमीन कुछ पैसा बकाया है, वो आपने दिया नहीं है। नहीं, नहीं किया उनके ऊपर जो करना पड़ा, जो करीब आज खराब थी तो अपने कुछ बोला नहीं उनका भी। जमीन खरीदी अपने रास्ता किए, उनसे रास्ते में लोग पैसा मांग रहे हो 18 लाख रुपए, इनके बाकी है 4.5 लाख रुपए। अच्छा, जमीन का रास्ता चाहिए इनसे मेरे को जी। तो ये रजिस्ट्री करी तो उस समय बात नहीं हुई क्या? रजिस्ट्री लिखा हुआ रजिस्ट्री के अंदर। अच्छा, रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ रास्ता लिख के पर चाहिए ना जाने के लिए, तो आ नहीं रहे मुझसे। अच्छा, तो मैं एक रिपोर्टर है हमारे वहीं पे, तो आप अपना पक्ष रख देना, आपकी बाइट रहेगी ना तो उसमें बता देना ये चीजें। तो इनकी बाइट आई है हमारे पास, तो आपकी भी लग जाएगी, तो दोनों पक्ष आ जाएंगे हमारे पास। ये क्या खबर है हमारे पास, खबर आई है पूरी, तो खबर बन रहा है तो हमने आपकी बात भी करें कि आपका ये आरोप है तो इसमें कितनी सही है, क्या है, तो आप भी अपनी बात बता देंगे। कहाँ रहना आपका? इंदौर में ही मैं तो। हाँ, इंदौर में। तो ये क्या है, ब्लैकमेल कर रहे हो लोगों को? नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम तो आपसे बाइट ले रहे हैं। रास्ता चाहिए आपसे, मेरी बात सुन लेना। अरे मैं खबर वाले रहे तुम। अरे हमें खबर, हम तो आपका बाइट ले रहे कि जो आप पे आरोप लगाया है। इसको मैंने गरीब नहीं, हमें तो आपसे उनसे लेना नहीं, ये जनसुनवाई में। हाँ, तो आप बता देना उसमें सारी चीजें, बाइट में बोल देना, ये चलेगी, आपका पक्ष आप रख देना। हमने फरियादी की बाइट है हमारे पास, तो आपकी बाइट हो जाएगी दोनों की। नहीं, हमने धंधा नहीं किया, हम तो पीड़ित पक्ष का जनसुनवाई में बहुत शिकायत आती, सबका आवेदन देते, उनसे बात करते, और आपकी बात उनसे, उनकी बात आप तक करते हम।
हम बात है कि मैटर में सही क्या गलत क्या है बस। चलो ठीक है, भेजता फोन है है ना, मैं वही मऊ का हमारा रिपोर्टर उसको भेजता हूँ आपके पास, तो आप ही बात रख देना उस पर। हाँ धंधा पर शुरू करते हैं, धंधा शुरू करते हैं। नहीं नहीं, अरे हम तो पत्रकार, हम तो रिपोर्टर है, हम बाइट ले रहे हो। जो आप पे आरोप लगाया ये गलत है सही, बस इतना आप बता दें कि ये बात नहीं है। रास्ता क्या नाम है आपका पूरा? संजय, संजय कुछ नाम तो होगा आगे पीछे। संजय सोलंकी, संजय सोलंकी का रहते हो आप? इंदौर में। इंदौर बहुत बड़ा जगह, इंदौर में भी नहीं, इंदौर में तो- मेरा ऑफिस है एयरपोर्ट पे 215 सोमाई नगर। हाँ, ये कर लेता हूँ, दोबारा मैं आके घर पे मिलूंगा, ठीक है ना आपसे? हाँ आके मिल लेंगे अपन, तो आप या तो बाइट आप यहाँ के दे दो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, अपने घर की बात है तो। नहीं, कि ये सब है ना दुकानदारी है, पता नहीं। नहीं नहीं, दुकानदारी नहीं सर, ये चैनल है और सैटेलाइट केबल पे चलता है, 4-5 साल चैनल चलता है। और हमारे मऊ में मऊ में भी हमारे रिपोर्टर है, पीतमपुर रिपोर्टर, सब जगह रिपोर्टर हमारे। आप दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जो सोच रहे हो गलत। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, बिल्कुल आप स्वागत है, आइए बिल्कुल। खाने पे कल आ जाना, अभी उसमें कितने खाने पे आपको बोलूंगा। ठीक है, आप जैसा लगे। ठीक है।